गौशाला ठीक ठाक चल रही है? बिल्कुल बढ़िया चल रही है। जो है चारा वगैरह ठीक ठाक दाम? हाँ जी, अब ये सतवीर सिंह जाखड़ और ये राव साहब प्रकाश जी और सारे आदमी ईमानदार आदमी लगे हुए हैं। ये तैयारी गौशाला प्रगति पर चल रही है। अच्छा। हाँ जी, बढ़िया जी। राम राम। राम राम भाई, राम राम। क्या कहना है गौशाला लेके? गौशाला ठीक, सेक्रेटरी साहब ने खूब चला रखी है, बढ़िया चला रखी? बढ़िया चला रखी, सेवा करना रहा खूब। अच्छा। हाँ, खूब गान संभाला 3-4 बार और खूब नाद गिराओ से, खूब फूस गिराओ से और अच्छी सेवा कर रहा है। पानी पात सब सेवा कर रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ जी। हाँ जी जी बताओ जी, क्या कहना है गौशाला लेके? हाँ जी, गौशाला बहुत बढ़िया चल रही है साहब आने के बाद में। और गांव में भी खूब मतलब दान पुण्य में मतलब कसर कौन छोड़ रखी। हाँ, बहुत बढ़िया दान दे रहा काम। और वे भिवानी से भी रोज की 1-2 ट्राली हरे किया सारा किया हुआ है दान में। अच्छा। हाँ, और गांव के भी दान बहुत दे रहे हैं साहब ने, मतलब कसर कौन छोड़ रखी क्या है चीज़ की। मतलब कैस कहाँ अगर प्रकाश राव याद रहेगा तो गौशाला ठीक चला? हाँ जी, बहुत बढ़िया चलेगी ये साहब चलाओ गौशाला में। हाँ, कदे गोज बन खातर तो ना 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 ना, अरे क्या बात है, ये तो साहब है ना, तो किसी ने खान दे ना खावे। अच्छा। हाँ, यह बात तो पंचायत में भी गई थी। हाँ हाँ बिल्कुल, बात चल रहा है। बिल्कुल बाल की खाल काटे हटे। अच्छा। हाँ, बोले ना खाऊं ना खाऊं। हाँ बस। आ जाओ आ जाओ। फ्री सेवा साहब की जी, कोई तनख्वाह नहीं ले रहे। सुबह 6 बजे आऊँ, 11 बजे शाम न जा हैं, 4 बजे शाम न आगे 9 बजे घर चले जा हैं। गाँव राम भी सेवा करे, फ्री सेवा, कोई तनख्वाह नहीं ले रही है। सब एक एक आँख न होंगी, ध्यान न होगा, सब पर पूरी नजर रखें आप। वैसे फौजी है? हाँ, ईमानदार है जी बिल्कुल। और कैमरे भी लगा दिए साहब। हाँ, 10 कैमरे लग गए। हाँ, 10 कैमरे, सीसी कैमरे सब कुछ कैद हो गया है। 8 कैमरे लग गए। भाई साहब आ जाओ। क्या कहना है गौशाला लेके? कोई समस्या नहीं? ये कोई समस्या नहीं जी, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है जी काम। और मैं गाँव जनोद में गौशाला की गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइवर प्रमोद हूँ जी। चलो बहुत बढ़िया। मैं आपको उस टाइम बीच में जो है 2-3 पॉइंट थे जो स्लिप हो गए थे वो बताना चाहूँगा। एक तो हमारी गौशाला इस टाइम पूरी ना, आपको पता होगा बीच में हमारी गऊ चोरी का केस भी हुआ था। चलो वो तो कोई बात नहीं, तो उसके बाद हमने ठाना कि हम जो है गौशाला को CCTV के जो है कैमरों के कवर में ले आएंगे। तो हमने इमीडिएटली फिर वो काम किया और अब 8 कैमरे हमने जो है अलग अलग जगह पे लगवाए हुए हैं। अब यहाँ पक्षी भी उड़ता है तो हमें पता चल जाता है। और उसमें जो है इसमें फिर उसमें हमें ये भी मदद, एक तो चोरी को हम रोक पाएंगे, दूसरा जैसे आवारा कुत्ते भी घुसते थे वो भी हमें CCTV कैमरे से पता चल जाता है। तो हमारे जैसे रात को चौकीदार को पता चल गया तो उसको अड़काएगा जल्दी। तीसरा जो हमारी लेबर है वो सतर्क हो गई है, उनको अब ये पता चल गया है कि आप पे नज़र रखी जा रही है दफ्तर से ही। तो वो मतलब काम में कोई कोताही नहीं बरते अभी, यानी कि बैठने का कोई मतलब, इनको पता है कि आप जो है काम में कोताही बरतोगे तो आपका पता चल जाएगा। और ऐसा हुआ भी है कि लोग जो है काम चोरी करते पकड़े गए तो हमने उसको बुला के CCTV कैमरे में दिखाया कि भैया ये क्या चल रहा है। तो उनको फिर अभी वो सतर्क हो गए सभी और काम मतलब जो है काफ़ी अपनी जो है ईमानदारी से और तेज़ी से कर रहे हैं। तो ये हमें एक फ़ायदा हुआ है CCTV कैमरे लगाने का। दूसरा जो है आपको मैं फंड्स के बारे में बताऊंगा कि हमारी गौशाला को जो है अभी मार्च महीने में सांग भी कराया था हमने। उसमें जो है गाँव राव ने बहुत ही, मैं पूरे गांव राम का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत तहे दिल से जो है गौशाला की उन्होंने मदद की। और अभी जो है दूसरा हमें 17 लाख रुपए और भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 10 लाख रुपए तो जो है ये हमारे माननीय पशुपालन और कृषि मंत्री हैं श्री दलाल साहब, तो उनके पास हम पंचायत लेके गए थे। तो सांग के समय तो निवेदन किया था कि साहब एक दिन हमारे पास आइए, हमारे मुख्य अतिथि बनिए। तो वो बोले भाई कि ये समय तो नहीं है बट आपकी गौशाला की खाता नंबर वगैरह हमें दे दो, मैं आपके पैसे भिजवा दूंगा। और उन्होंने उसको सत्य बिल्कुल ही साकार भी किया। 10 लाख रुपए हमारे जो है गौशाला के खाते में उन्होंने भिजवाए। अच्छा, आगे आ चुके हैं, मार्च महीने में आ चुके हैं। मार्च में आ गए थे जी, मार्च में आ गए थे। और 5 लाख रुपए हमें जो है 4,98,000 रुपये यानी करीब 5 लाख रुपए हमें चारे के हरियाणा सरकार से प्राप्त हुए हैं, जो चारे के मिलते हैं। और 2 लाख रुपए और प्राप्त हुए हैं क्योंकि आजकल वो एक मिसलेनियस यानी भिन्न भिन्न खर्च, छोट-मोट खर्चे, इलाज इलूज ये होता है, उसके लिए भी 2 लाख रुपए अब हरियाणा सरकार ने दिए हैं। तो टोटल हमें 10, 5, 15 और 2, 17 लाख रुपए हमें प्राप्त हरियाणा सरकार से हुए अनुदान के तौर पे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। इससे हम क्या है, इससे आगे हम गौशाला का और भी अच्छा कर पाएंगे। और अभी भी काम काफ़ी है यहाँ करने के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ काम पूरे हो, यहाँ काम निरंतर चलते ही रहते हैं, छोटे मोटे हम लगे ही रहते हैं ताकि कुछ
एकदम तो हम सब कुछ नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे हम कर रहे हैं। निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें सुधार होते रहें। दूसरा, हम लेबर को भी बार बार हम जो है, मैं आपने देखा होगा, ये आप शायद आपने सुना भी होगा कि मैंने 1 साल में लेबर को बहुत ज़्यादा बदला है। अच्छा। यानी कई आदमी गए और कई, यानी हमें काम चोरी वाला नहीं चाहिए। काम चोरी कर रहे हैं हम, फोन भैया आप जो है अपना, भैया वो गेट वहाँ है, हाँ काम करना है यहाँ आ जाओ। काम करने वाले का स्वागत है, उसे हम सुविधा भी देंगे, सारी जो है सारी सुविधा देंगे उसको, सारे जो है उसके वेलफेयर देखे जाएंगे, तनख्वाह भी बढ़िया देंगे। लेकिन काम चोरी वाले के लिए कोई जगह नहीं है भाई, क्योंकि काम चोरी वाले से गौशाला नहीं चल सकती। चलो, तो सेक्रेटरी साहब ये गौशाला दिखा दें, जो आप बता रहे हो कि डेंटिंग पेंटिंग भी करी है, लाइट भी लगवाई है, क्योंकि कहना था एक बार दिखाना जरूरी है भाई, आखिर सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलाएंगे भाई आप बाहर जो है दिखावांगे काम करवा है नहीं, या एक बार प्रॉपर तरीका से पानी दिखा दे। यो पानी है भाई, ये आप देख सको हो, जो गौ माता एड़े पीवा है, ये देख ले भाई, और उड़ता जो है पानी आओ है, ये देख सको हो। और इस साइड में भाई जो है रोटी गम्मत जो रोटी आओ है, वे रोटी गिरने लाग रहे हैं, ये आप देख सको हो। कितनी सारी भीड़ आप वीडियो में देख भी सको हो। और इस खतरे जो है बताई है कि जो शेड है वो बनेगा, तो बंद ईब चलेंगे आप बाहर और बात करते चलाएंगे भाई। तो सेक्रेटरी साहब कुछ गौशाला के सदस्य भी हैं, जो कमेटी भी है, हाँ कमेटी के सदस्य है, तो कौन कौन है एक बार नाम बता दे। एक तो देखो 5 तो नंबरदार हैं और 2 नुमाइंदे चुने हुए हैं। जैसे हमारे हीरों वाली गामड़ी ने एक चुना हुआ है जो हमारे खातियों में है, विजेंद्र जांगड़ा जी, और 5 नंबरदार हैं, एक और हैं। तो हमारे जो है इसमें कुल 7 सदस्य हैं जी। नाम बता दो सारे। नाम तो तकरीबन अब मुझे मतलब 5 नंबरदार हैं। जैसे अच्छा, जैसे अपने ये जग्गू वाला क्या नाम है, ये क्या नाम से नंबरदार, सुधीर नंबरदार है। हाँ। एक करतार नंबरदार हैं अपने जट्टों में, और राजेंद्र मेहता नंबरदार हैं जी, और साहब एक प्रदीप हैं, और एक रावत पान्ना की तरफ से प्रतिनिधि हैं अपने भूतपूर्व सरपंच साहब हैं, ये देश विनोद जी हैं। एक हीरों वाली गामड़ी के प्रतिनिधि हैं हमारे विजेंद्र जांगड़ा जी हैं जी। तो हाँ, एक जो है नवीन सामोता जी हैं, हाँ, तो और कृष्ण मास्टर जी भी हैं जी। तो ये सदस्य हैं हमारे। और बाबा कमलदास जी, हाँ बाबा कमलदास जी तो हमारे संरक्षक हैं, पैटर्न हैं, वो तो सर्वे सर्वा हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो सर्वे सर्वा हैं, उन्हीं के नाम पे ही मतलब ये सब चल रहा है। हाँ, वो तो संरक्षक है, जिसको अंग्रेजी में पैटर्न बोलते हैं। अच्छा। वो संरक्षक है हमारी गौशाला की। अच्छा, इस साइड भी है। हाँ, ये इस साइड आप आ जाओ एक बार। इस साइड ये है जो कमजोर गायें हैं उनका बाड़ा है ये कमजोर गायों का बाड़ा है। हाँ। तो इसमें जो है, जो पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो कमजोर पशु हैं इनको थोड़ा डाइट अच्छी 2 फायदे इनके यहाँ लाने के। हाँ। इनको डाइट थोड़ी अच्छी मिल जाती है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ इनको जो है जो स्वस्थ पशु हैं, जो थोड़े तकड़े पशु हैं, चढ़ने नहीं देते इनको। अच्छा। तो फिर हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। और जैसे बारिश का आ गई, तेज़ बारिश वगैरह या सर्दी में, तो इनको हम रात को शेड में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि इनको सर्दी से भी बचाना ज़रूरी है और जो है ज़्यादा बारिश से ही बचाना ज़रूरी है। चलो आ जाओ, इस साइड आ जाओ। इनको थोड़ा सा यहाँ जो है थोड़ी सी विशेष डाइट हम दे सकते हैं, ताकि ये स्वस्थ रहें और इनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। जो पशु थोड़ा स्वस्थ जिसका ठीक हो जाता है, हमें लगता है ठीक हो गया, तो फिर हमें उस मेन बाड़े में उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहाँ भेज देते हैं जी। तो ईब जो है गौशाला में कोई इसी समस्या हो या फिर कोई काम कराना बाकी हो, तो वो क्या है भाई, यो काम कराना जरूरी है। अभी एक तो हमारे पास एक्चुअली शेडों की कमी है। चले जाओ। एक शेड अभी बनाना प्रस्तावित था, उस जो है अभी वो सेठ लोग बनवा रहे थे, तो बाबा कमलदास जी को उन्होंने नामित भी कर दिया था बनवाने के लिए। तो शायद पता नहीं, बाबा जी शायद थोड़े बिजी हैं वहाँ अयोध्या में, उनका कुछ चल रहा है निर्माण कार्य वगैरह, तो बाबा जी समय नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी जल्दी जो है वो शेड, हमारा एक शेड निर्माण हो जाएगा यहाँ। अच्छा। और मैं डीसी की मीटिंग में गया था हाल में, तो वहाँ भी हमने उठाया कि हमारे पास शेड कम है चारा डालने के लिए, तूड़ा वगैरह स्टोर करने के लिए। तो डीसी साहब ने भी जो है वहाँ डिप्टी डायरेक्टर को आदेशित किया था कि इनसे एक प्रस्ताव मंगा के और इनके लिए एक शेड जो है कम से कम बनवाने का बंदोबस्त कीजिए। तूड़ी का वो है, ये दिखा दे बड़ी साइड में, दिखाओ ये तूड़ी के अंदर दिखा दे, अंदर ही साइड में दिखा दे, ये भी दिखा दे,
एक साइड ये अच्छा, है, ये गेट बन के आए हैं। गेट बन के आए वहाँ किसके के लिए। गेट हैं ये? देखिए देखिए, ये वहाँ चढ़ेंगे, वहाँ चढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, वो दीवार में। ठीक है, एक साइड ये है तूड़ी का, तूड़ा इस टाइम हमारे पास स्टॉक में पूरा है। और एक साइड वो है बोला, वहाँ मारो, एक साइड वहाँ पे है, हाँ, हाँ। वो भी तूड़े से भरा हुआ है। चलो, नहीं, तूड़े का स्टॉक हमारे पास पर्याप्त है इस समय। अच्छा ये जैसे हरी जवार आ गई, इसको काट के सुबह जो डाला जाएगा अच्छा अच्छा। खेत से। हमारा ट्रैक्टर और मजदूर भेज के हम उसको जो खेत से कटवाते हैं, और यहाँ लाने के बाद पशुओं को जो है या मशीन से काट के हम डालते हैं। आजकल तो अच्छा, जो फिटिंग बता रहे थे वो कित करवाई है? आ जाओ आ जाओ। अच्छा, इसमें करवा रखी है। हाँ, इन साइडों में है, इन सभी साइडों में फिटिंग हो चुकी है। अच्छा है। हाँ, ये रंगा साहब है। चलो, अब आप देखोगे इन साइडों में जो है, ऊपर न करके। ये देखो ऊपर से देखो, ये पूरी ना फिटिंग अभी की है। अच्छा अच्छा। ये क्योंकि ये बिल्कुल ही जो है शॉर्ट प्रूफ है, पूरी ये हमने पाइप डलवा दी है ताकि कल हमें शेड भी इसमें इन शेडों में हमें तूड़ा भी स्टोर करना पड़े तो कोई समस्या ना आए। अच्छा अच्छा। और इनका बहुत अच्छा कंट्रोल करा दिया एक ही जगह से कि आप एक स्विच दबाइए, एक लाइन के सारे पंखे चलेंगे। पंखे सारी कम लाइटें नहीं, अभी चल रहा है काम। आप आश्चर्य करोगे, जब मैं आया था जून में लास्ट ईयर तो यहाँ पंखे नहीं थे, पूरे पंखे बिगड़ी हुई हालत में स्टोर में फेंके हुए थे, उनकी पंखड़ी सबकी बंगी हो रखी थी। तो वो पंखे एक एक चुन के हमने उनको जो भी रिपेयरेबल थे रिपेयर कराया। और अभी हाल में हमने जो है 18-20 पंखे नए भी खरीदे हैं। तो हमारी कोशिश है कि इन सभी शेडों में पंखे लग जाएं, और उसके बाद अगले साल में 60 पंखे जो वहाँ शेड है बड़े बाड़े में, क्योंकि वहाँ दिन में गौएं शेड के नीचे रहती हैं तो वो जो है उमस और लूओं में उनको मुश्किल होती है। तो वहाँ भी 30-30 पंखे दोनों शेडों में लगाने का हमारा प्लान है कि अगली साल वहाँ भी हम पक्का लगाएंगे। साइड ना आ जाओ। अच्छा, एक या मशीन है। हाँ, ये बिजली की मशीन है। अच्छा, याड़ा गाड़ी का है, क्या ट्रैक्टर है? या हमारे पास 3 ट्रैक्टर हैं, 2 उसकी ट्रेली हैं, और 2 रोटियों वाली गाड़ी हैं। अच्छा। जो एक अपने गांव में, एक तो अपने गांव को कवर करती है, दूसरी है कुछ हिस्सा अपने गांव का कवर करती है, कुछ बीरण वाली ढाणी का को करती है वो। अच्छा अच्छा। तो ये सुबह चली जाती है गाड़ी और ये 11-12 बजे तक लौट के आती हैं। अच्छा अच्छा। तो पशुओं के लिए रोटी वगैरह जो भी चारा दान देना चाहता हो सारा जो है उसमें ले आती हैं वो। अच्छा। जो हम फिर मतलब गाँव इनमें सारा मैं फिटिंग जी। करवा दी। ये बोला दिखाओ, ये जल रहे हैं बल्ब पूरी। ये देखो पूरी फिटिंग इस साइड में भी हो चुकी है, हाँ हाँ। उस साइड में भी हो चुकी है। आ जाओ। दिखा दो थोड़ा, दिखाओ बोला, ये जलती हुई दिखा दो। हाँ, उस साइड की भी दिखा दी, यार यार दिखा दे, यार दिखा दे ऊपर न करके। तो ये आप ये देख इस सको साइड में भाई, भी हो ये चुकी फिटिंग जो है, और उस साइड में भी हो चुकी है, उसमें भी मार दे बोला नजर, परला में ही मार दे, परला में भी हो चुकी है जी। इसमें कौन सी गाय जो ब्याह होंगी वे? यहाँ इसमें अभी जो ताज़ा ब्याई वो गाय हैं, अच्छा अच्छा। और दूध वाली हैं। ये उसमें आप नजर उसमें भी दिखाओगे तो दूध वाली हो पूरी। अच्छा, उसमें दूध वाली है सारी। हाँ, और वो अंधी गाय हैं जो कोने में आपको नजर आ रही पंखों के नीचे, ना वो अंधी है 5-6 गाय। ठीक है, वो गौ अंधी हैं। और जो है वहाँ कुछ 2-4 जो एक्सीडेंट या बीमार पशु भी हैं वहाँ, अच्छा अच्छा। जो गाय हैं। मिस्त्री साहब हैं। ये हमारे मिस्त्री साहब हैं जो यहाँ जो है बिजली फिटिंग का कार्य कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ। अंधिगा का खागड़ है? हाँ। किस तरह? इसकी मान दी थी। अच्छा यार की है। अच्छा ठीक, चलो। ये है इस साइड पे नजर मारोगे तो ये दूध वाली गाय हैं इसमें। अच्छा, इस साइड में दूध इसमें की? दूध है। ठीक है। तो बोला इनका लाइट ऑन क्यों, मिस्त्री लाइट ऑन क्यों नहीं की इनकी? लाइट चालू करो जी। करो ना, आप ऑन करियो। लाइट चालू करो भाई। तो भाई ये आप देख सको हो, छोटे बच्चे हैं। ये हैं छोटे बच्चे। ये आप देख सको भाई, इसमें सिर्फ जो छोटे बिल्कुल सबसे छोटे बच्चे हैं वे हैं भाई, ये रहे। सुंदर बछड़े हैं पूरे। अच्छा हाँ, यहाँ सिर्फ बछड़ों को ही जो है, बछड़ों को ही हम रखते हैं। इसमें फिटिंग हो चुकी है तकरीबन, पंखे पुंखे लग चुके हैं। ठीक है ठीक है, आ जाओ बाहर आ जाओ। इनका रोज की ना सफाई का हम थोड़ा विशेष ध्यान रखते हैं, अच्छा अच्छा। क्योंकि साइडों की सफाई रोज प्रॉपर होनी चाहिए। ये जो काम हुआ है वो ये है, जो सामने बिल्डिंग आपको नजर आ रही है हमारी, दिखाओ बड़ी कैमरा में दिखाऊंगा, दिखा दे। नहीं पर उस साइड में दिखाइए बड़ा। हाँ। इसमें जो है ये वो 2 कमरे तो हैं अस्पताल को दिए हुए हमने, पहले वाले 2 कमरे। अच्छा। और बाकी में हमारी लेबर रह रही है। अच्छा डेंटिंग पूरी, डेंटिंग पेंटिंग लाइट फिटिंग सब हुई है अभी इसमें। और पूरा भी जो है हमारी जो है ये गौशाला सीसीटीवी कैमरा कवर में। बोला आप दिखाओ ऊपर, ये कैमरा भी दिखा दो, जैसे आपको ये सीसीटीवी कैमरा नजर आ रहा पुल पे, वो ये नजर आ रहा। हाँ हाँ। तो ये ऐसे 8 कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो
एक बार लेबर तो ही बात कर लिया प्रॉपर तरीके है जो है। लेबर से बात करो, लेडी है। अच्छा। और ये अपनी वो दूसरी उनसे बात करो। चलो ये बच्चे हैं भाई, और आपा ने पहले बात करवाई, ये फेर कर लेंगे क्योंकि बिजली पानी ठीक ठाक मिला है या कौन मिलता ये आप देख सको हो भाई। चलो अच्छा, यार खान पीन का पानी का रहने का व्यवस्था ठीक है? हाँ, बिजली बिजली भी ठीक है। अच्छा, पंखा मिल रहा है? हाँ, कोई समस्या? कुछ समस्या को नहीं देख लो कदे बताते नहीं हो कि मैं समस्या को नहीं। कोई समस्या को नहीं। अच्छा, सैलरी टाइम तो मिल जाए? हाँ, और जो यार के इंचार्ज हैं जैसे बोला है या फिर राव साहब है, व्यवहार ठीक ठाक है इनका? सही है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। और ये भाई अपने यूपी तारे हैं। यूपी तक कहाँ से? जिला मुरादाबाद से। मुरादाबाद से, वाह जी वाह। अच्छा, जो पंखा है बिजली है ठीक ठाक है? सब बढ़िया है। मौज है? मौज है बिल्कुल। अच्छा, सब चीज़ से दूध दाद मिल जाए है? सब टाइम पे मिले दूध दाद। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। और ये मिस्त्री ये गुड़ का स्टोर है। बताओ इस बताओ क्या नाम है? मेरा नाम रफ़ीक है जी, मैं कुआड़ गांव से हूँ अच्छा और यहाँ बिजली का काम कर रहा हूँ। अच्छा बहुत अच्छा लोगों का व्यवहार मिल रहा है मेरे को, हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है। और राव साहब बहुत बढ़िया से बढ़िया उच्च क्वालिटी का काम करवा रहे हैं। अच्छा और गौ सेवा करने का मेरे को पहली बार मौका मिला है। वाह जी, बहुत बढ़िया। अच्छा यो क्या है बोला? ये गुड़ का स्टोर है। यो गुड़ का स्टोर है भाई, इसमें जो है गुड़ है, ये आप देख सको हो भाई। चलो आ जाओ। नाजवा दिखा दूंगे। यो है नाज का? हाँ। यो नाज का है भाई यार, तो अगर दिखा है तो दिखा दे, दिखा है तो ये देखो भाई, कौन देखता, बाकी भरिया पड़ा है। सोनू भी आ गया है, सोनू ने भी दिखा दिया, कोई बात को नहीं। और लाइट देखो प्रॉपर तरीका है दोनों भाई, घर न है, हैं एक घर भर का जो है काम कर रखा है, हैं तो कृष्ण भगवान का। यो कृष्ण भगवान का मंदिर है और इस साइड में मूर्ति भी टेक की जाएगी। हाँ, वहाँ अभी उस सूत्र पे कृष्ण भगवान की अभी मूर्ति भी स्थापित की जाएगी, जिसका कार्य निर्माण कार्य प्रगति पे। अच्छा अच्छा चलो, तो भाई ये हमारी 2 गाड़ियाँ हैं। हाँ ये गाड़ी दिखा दी थी अपन है। आजा सुनू। अच्छा राव साहब कितना स्टाफ है यार, मतलब देखने? ये हमारे पास करीब अभी 18-19 आदमी हैं। 18-19 आदमी। अच्छा चलो। और ये अपना भाई संजय, संजय अपनी क्या ड्यूटी है? अपनी मुंशी है सुंदर भाई। मुंशी है। हाँ तो यार सारा मुंशियाड़ा काम कर रहे हैं? हाँ, सारा ऑफिस का काम। अच्छा और भी गाया की जो सेवा पानी है वो भी करा अभी दिन में। अच्छा इसके हाँ, अलावा भी ये काम और करे हैं। कोई भी काम हो, कोई भी वो ट्रैक्टर चलाना, ट्रैक्टर गाड़ी। ये ड्राइवर भी बहुत अच्छा है। अच्छा इसको ये ऑफिस का तो काम देखता ही देखता है, दूसरा काम इसको कोई भी दे दो तो ये मतलब एक ऑलराउंडर विलिंग वर्कर है। इसको दो एक बार आप बोल दो बस, समझो कि काम हुआ मानो आप। चलो या यही बहुत बढ़िया बात है भाई, ऑलराउंडर है और भाई किसे काम मनु है, कोताही को नहीं बरता है, तो बहुत बढ़िया जो है काम है भाई। और इस साइड में सोनू जो है, आ जा भाई सोनू, क्या करवाओ सोनू यार है, इस साइड में दिखा, ये देख उत्तर क्या है उड़ता। सोनू क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। भाई सबसे पहले सारे तरह राम राम। अच्छा क्या करवाओ यार? अड़ कृष्ण भगवान की मूर्ति बनवाओ भाई। अच्छा बहुत बढ़िया। तो कुकर सोचिए बस नु आवा देखो थोड़ा भाई है यो अपने, अच्छा। तो आ जाया करते फिर मैं बनवानी चाहिए, मैं कृष्ण भगवान की मूर्ति होनी जरूरी है गौशाला में। चलो तो फिर मैं करवा दे काम। चलो बहुत बढ़िया, सही सोचिए भाई। हाँ। तक तो बहुत बहुत धन्यवाद। आजा। और इस साइड ना भाई देखो जो गांव के बुजुर्ग हैं वे भी आ रहे हैं, आ जाओ। तो ये ऑफिस है भाई, ये आप देख सको, पहले भी अपन ने दिखाया, तो बहुत बढ़िया जो है भाई यार नु है, मीटिंग भी कर ले हैं। और राम 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 राम। अच्छा लास्ट में कुछ कहना चाहोगे? अपने गांव के भी देख रहे हैं, बाहर के भी देख रहे हैं, तो कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि गाम राम हमारी बहुत अच्छी मदद कर रहा है, जब भी हम जो भी मदद मांगा हाँ वो जो है मदद कर रहा है। दूसरा हमने सरपंच साहब से भी के पास भी कुछ निवेदन भेजे हैं, तो गांव इकट्ठा हुआ तो उन्होंने प्रोमिस भी किया था भाई कि जो गौशाला संबंधी कार्य होगा वो प्राथमिकता के तौर पे सबसे पहले किया जाएगा। तो हमने 2-3 निवेदन भेजे हुए हैं सरपंच साहब के पास गौशाला के लिए, और मुझे आशा है कि सरपंच साहब उस पर विचार करते हुए वो निवेदन हमारे सारे जो है उन पर विचार करके, और वो जो है जो निर्माण कार्य या जो भी हमने कार्य पंचायत संबंधी बताए हैं जो पंचायत फंड से हो सकते हैं, तो जल्द वो हमारे करवा देंगे।
चलो दूसरा जो है हमें खुशी है कि जो हमारी ये दीवार भी गिरी हुई थी, ये सामने आप दिखा रहे हो, गेट भी नहीं था, मैं आया तो जून में, पूरी दीवार भी नहीं थी वहाँ तक, तो ये हमने पूरी कर ली। उसके बाद पिछली बारिश में हमारी और काफ़ी दीवारें गिर गई थी, वो भी हम बना पाए, और ये गेट भी हमने अभी दूसरा जो टेम्परेरी नया लगा दिया है ताकि कम से कम एक सुरक्षा मिले जी। तो अभी रात को हम चौकीदार भी रखे हुए ताकि जो गौशाला पूरी तरह सुरक्षित रहे। सीसीटीवी कैमरे तो हैं ही हमारे पास। तो मैं खासकर सबसे तहे दिल से गाम राम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उस चीज़ पे खरा उतरने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि जो है परिपूर्ण आदमी तो कोई नहीं होता, मुझ में भी हो सकता है कुछ कमी होंगी, मेरे काम में भी कमी रही होंगी, तो मैं हमेशा सुझाव भी मांगता रहता हूँ। जो गांव के जो है बड़े बुजुर्ग हैं जिनका मुझसे ज़्यादा अनुभव है, तो वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, तो उन पे यदि वो जायज़ हैं, यदि वो फॉलो करने योग्य हैं, तो हम उनका अनुसरण भी करते हैं और वो सुधार करने की हम कोशिश भी करते हैं उन चीज़ों में जो कमी पेशी जो है हमें बताई जाती है। तो अभी जो है गौशाला बड़ी सुचारू रूप से चल रही है। खासकर जो गौशाला के अकाउंट्स हैं वो हम प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है पारदर्शिता जिसको बोलते हैं उसमें है। आप यदि देख भी रहे होंगे कि हमारी जो कैश बुक होती है महीने की, कि क्या हमारे पास क्रेडिट हुआ, क्या डेबिट हुआ, यानी क्या हमारे पास कमाई हुई और क्या हमने खर्च किया, वो सारा जो है कैश बुक में लिखा जाता है, कैश बुक के चार्ज में लिया जाता है। और उसकी एक पूरा जो कैश बुक में लेन देन हुआ है उसका डेबिट क्रेडिट दोनों साइड के पृष्ठों की फोटोकॉपी आप देख भी रहे होंगे, मेरे पीछे बोर्ड पे लगी हुई है। इसको कोई भी गांव ग्रामवासी चाहे बाहर का भी आके उसको देखे, उसका जो है विमोचन, उसको जो है उस पर ध्यान दे और उसमें देखे कि कहाँ कहीं कमी पेशी तो नहीं है इसमें कोई, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अनियमितता तो नहीं है इसमें। तो यदि ऐसा कुछ है तो हमारे नॉलेज में लाए, तो हम हो सकता है उसमें कुछ कमियां हों, अभी भी मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बोला परिपूर्ण कोई नहीं होता। तो उसमें भी हम हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट हो पूरा, कोई गौशाला का एक पैसा जाया ना जाए। ठीक। तो फिर भी यदि कोई हो सकता है इसमें कोई देखे भाई ये सामान आप थोड़ा महंगा ले आए, हमें सुझाव दे, तो हो सकता है अगली बार हम उसको सस्ता लें ना। ठीक। तो क्योंकि उसमें भाव भू सब हमने क्या पाया, क्या हमने जो है उसमें हमारे पास इनकम हुई है, कैसे हुई, किन स्रोतों से भी हमने खर्चा किया है, वो किन किन स्रोतों से किया, किस क्या मद हमने खरीदे, क्यों किया, क्या भाव से वो सामान हमने खरीदा, क्या किस किस को हमने लेबर को पेमेंट किया, वो सारी चीज़ें उसमें जो है वर्णित होती हैं। तो वो यहाँ आके देख सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमने बिल्कुल पारदर्शिता यही तो हमने दिखानी है कि भैया बिल्कुल जो आपके पास गौशाला का पैसा है वो बिल्कुल जो है पारदर्शिता के साथ खर्चा जा रहा है। दूसरा हमने एक और काम किया है कि जो हमारे 2 बैंक के अकाउंट हैं, एक तो हमारे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक दिनौद में है और एक पंजाब नेशनल बैंक घंटाघर भिवानी में है। तो हमारा क्योंकि अभी गौशाला के पास सांग का भी पैसा है, 17 लाख रुपए भिवानी वाले बैंक में भी आ गए हैं। तो हमने अभी एक वो होता है कि वो एक बैंक में आप जानोगे एक स्वीप सिस्टम, ऑटो स्वीप सिस्टम होता है, तो वो अब तक लागू नहीं था। तो मैंने आने के बाद जो यहाँ से 6 महीने पहले लागू कराया। उसमें होता ये है कि आपको अब ये ट्रस्ट का पैसा है, हम एफडी कर नहीं सकते क्योंकि हमें समय समय पे पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो सेविंग में पैसा पड़ा रहेगा तो 2-3% ब्याज मिलेगा उसका। लेकिन यदि ऑटो स्वीप सिस्टम आप उस पर लागू करा देते हैं तो बैंक अपने आप खुद ही आपके पैसे की एफडी कर लेगा। हमने ये बोल दिया भी 10,000 रुपये से ऊपर हमारे खाते में यदि होता है उसकी सारे की एफडी कर लो अपने आप ही। तो बैंक जो है जब भी 10,000 से ऊपर क्रेडिट जाएगा तो अपने आप उसकी एफडी कर लेगा और हमें 6.5% या 7.25% एफडी का ब्याज देना शुरू कर देगा। जिस दिन हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी, मान लिया मेरे अकाउंट में आज 9,000 रुपया पड़ा है सेविंग में और मुझे 90,000 की ज़रूरत है, तो 81,000 रुपया एक एफडी से समेत ब्याज तोड़ के और 90 मुझे पे कर देगा, बाकी पैसा एफडी में ही रहेगा। यानी कि उससे गौशाला को ये ब्याज में ये फ़ायदा हो रहा है कि आपको पैसा आपका सेविंग की बजाय एफडी में पड़ा है और वो है सेविंग की तरह ही, उसको आप एफडी तोड़वाने नहीं जरूरत है, अपने आप सिस्टम तोड़ देगा, कंप्यूटर अपने आप सेकंडों में करके आपको पैसा दे देगा। लेकिन हमें ब्याज जो है पहले से हमें 3-4% ज़्यादा ब्याज, यानी करीब मैंने एक मोटा एस्टीमेट निकाल के देखा था तो गौशाला को जो है उसमें 15 से 18,000 रुपये मतलब पर मंथ महीने का फ़ायदा हो रहा है ब्याज का। चलो, तो भाई आपने गौशाला देखी होगी, जो हैं बोड़ा के विचार सुने होंगे, जो ग्रामीण हैं इनके विचार सुने होंगे, जो एड के सेक्रेटरी हैं राव साहब तो इनके विचार सुने होंगे।
भाई के कुछ कहना है गौशाला पहले तो सही चल रहा है या नहीं चल दी, आखिर के कमी लग है। मन बेरा है कि कमेंट में भाई जरूर कोई ना कोई कमी जरूर बताया करें। 100% तो मैं भी सही को नहीं, 100% भाई कोई सही को नहीं अड़ बैठा है। राव साहब में भी जो है भाई कोई ना कोई कमी काट दे देंगे, क्यों गलत तो नहीं ना, करें। मैं मानूं हो सकती है मेरे में भी, मैं तो आपको पहले ही कहा है सुंदर कि परिपूर्ण इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भगवान भी बेचारे परिपूर्ण नहीं थे। अरे लोगों ने तो सीता मैया में ही निकाल दी थी कमियां भैया, उसको बेचारी को क्या करना पड़ा था आपको पता है, परीक्षा देनी पड़ी थी उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो है ये दुनिया है, हाँ लेकिन जायज कमी निकालो, उसका स्वागत है। ठीक है भाई, क्या कुछ कहना इस वीडियो में लेके कमेंट बॉक्स में भाई अपनी राय जरूर दियो। राम राम सारे भाई, जय हिंद जय भारत।